morning everyone. I am Arzu. Today I am going to teach you physics. I have working experience of 2 years actually. One from Army Public School and second is of KV. ओके तो अभी जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरे थोड़े से वरीड हैं, सो आई एम गोइंग टू टेक देयर क्लासेस एंड आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास +2 फर्स्ट टॉपिक फर्स्ट चैप्टर. ओके तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर एंड लाइन वाइज आई विल कंप्लीट योर ऑल चैप्टर्स. ओके सो डोंट वरी, डोंट पैनिक. ओके सो आवर फर्स्ट यूनिट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. ओके what is it? Electrostatics. इसके अंदर हमारे काफी चैप्टर्स हैं, तो आई एम टेकिंग फर्स्ट चैप्टर दैट इज कूलम्स लॉ. ठीक है, अभी जितना भी आप पढ़ चुके हो दैट इज अ पार्ट. मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके जा रही हूँ. अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है, कुछ भी समझना है, कुछ भी लगता है कि हाँ हमें ये नहीं ये पढ़ना था, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो. ओके आई एम टेकिंग यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक. देखो यहाँ पे जो दो तरह की टर्म्स होती है, ठीक है. अब एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक और एक होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक. तो हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक. पहले इस वर्ड को अगर हम समझें, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, राइट, एंड स्टैटिक मीन्स रुका हुआ. स्टैटिक हम बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं फिजिक्स में, मुझे नहीं लगता कि मुझे इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है. स्टैटिक मीन्स रुका हुआ, मतलब रुका हुआ चार्ज. ठीक है, रुकी हुई इलेक्ट्रिसिटी या रुका हुआ चार्ज. क्लियर है ये टर्म? नाउ मूविंग टू आवर चैप्टर कूलम्स लॉ. तो अब देखो अभी वो हमें चैप्टर में क्या कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो हमें स्टार्टिंग से बिल्कुल पढ़ाने वाले हैं. स्टार्टिंग से कहाँ से पढ़ाएंगे? दैट व्हाट आर चार्जेस. ठीक है, चार्जेस क्या होते हैं, चार्जेस कितने तरह के होते हैं, वो कैसे एक हम चार्जेस को डिवेल्प कर सकते हैं किसी कंडक्टर पे. तो हमने सब कुछ पहले जो चैप्टर में है हमने सारा ये बेसिक पढ़ना है. क्लियर है? टोटली क्लियर है ना? ओके तो कूलम्स लॉ में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस. 2 टाइप ऑफ चार्जेस कौन कौन से हैं? बहुत क्लासेस से पढ़ रहे हो आप, मुझे नहीं लगता कि मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए ये. एक होता है पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड वन इज नेगेटिव चार्ज. ठीक है, ये तो आपको बहुत देर से पता है, तो मैं इसको अब नहीं आगे एक्सप्लेन करने वाली. आपको पता होना चाहिए जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो मेनली हम कहते हैं प्रोटॉन्स के कारण है, राइट. प्रोटॉन्स पता है ना, एटम में क्या क्या चीजें हैं आपके पास. दिस इज इफ एटम. अब एटम क्या होता है ये भी सुन लो, कि सारे जो पार्टिकल्स, कोई भी मैटर है, जैसे कि ये बोर्ड पड़ा है, मैं हूँ, कोई भी वुडन एनीथिंग, ठीक है, वो सारे किससे बने हुए हैं? विथ एटम. ओके तो अब एटम के अंदर क्या होता है? एटम के अंदर होते हैं, बिल्कुल सेंटर में होता है न्यूक्लियस. ये आप पढ़ चुके होंगे इन +1, बट मैं थोड़ा सा रिकैप कर रही हूँ आपको. दिस इज न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? मेजरली क्या होते हैं? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. ठीक है, सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स यहाँ पे पैक्ड होते हैं. और बाहर, इसके बाहर क्या होते हैं? शेल्स, जिसके अंदर क्या आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं. ठीक है, इज दिस क्लियर? तो इसके बाहर क्या कर रहे हैं? आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं. तो इस तरह से ये क्या है, मैंने ये कहा कि जो प्रोटॉन्स होते हैं इनके कारण आपके पास पॉजिटिव चार्ज होता है एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स डोनेट, या मतलब इनके कारण आपके पास नेगेटिव चार्ज होता है. मुझे लगता है ये चीजें आपके बेसिक क्लियर होने चाहिए सबसे पहले. ठीक है, इसके बाद अब बात आती है कि आपने कभी
कभी देखा होगा कि आप क्या लेते हो, एक प्लास्टिक का कोम लेते हो, राइट, और उस कोम को ना ऐसे हेयर्स में करना शुरू कर देते हो, और हेयर्स में करके फिर आप छोटे होते गेम खेलते होगे कि वो छोटे छोटे पीसीज लिए पेपर के और उसको काट के उसके ऊपर उसको अटैच करने की, वो दूर से ही जो पेपर है वो अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब सोचने वाली बात ये आई कि वैसे तो अब फोन को उठाएं और पेपर के पास रख दे तब भी नहीं अट्रैक्ट करता, और आप क्या कर रहे हो, उसको रब किया जस्ट, ठीक है, और आपने क्या किया, उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश की और वो अट्रैक्ट हो गया, ठीक है। इट मीन्स देयर इज सम फोर्स। अब वो फोर्स आई कहाँ से, इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना है, क्लियर। तो अब वो फोर्स आई कहाँ से, सबसे पहले आप खुद सोचो कि कहाँ से आ गई, पहले तो था नहीं कुछ, अब फोर्स आई तो आई कहाँ से। तो एक्चुअली क्या हुआ इसके पीछे, आपने किया रब, ठीक है। अब मेरे बाल और एक कॉम्ब ले लो, है ना, तो बाल और कॉम्ब दोनों किसके बने हुए हैं, एटम्स के। एटम के अंदर क्या थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, राइट। व्हेन यू आर रबिंग विद them with each other, अच्छा, जब हम क्या कर रहे हैं, अपने हेयर्स को रब कर रहे हैं विद कोम, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, उसके जो, अब देखो ये हमारा जो, मान लो मेरे हेयर्स हैं ये, ठीक है, ये बीच में क्या आ रहा है, एक कोम, आप इसको क्या कर रहे हो, रब। इसके अंदर भी क्या है, एटम्स, इसके अंदर भी क्या है, एटम्स, राइट। अब जो बाहर वाले एटम्स हैं उसके बाहर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, ये बहुत लूजली पैक्ड होंगे, इसीलिए क्या हुआ, देखो जब रब किया ना, एक जाने ने अपने इलेक्ट्रॉन्स, जो अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स एटम्स थे, उनके जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्या कर दिए, दूसरे पे शिफ्ट, जिसके कारण क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल मान लो जो ये कोम था ना, कोम के एटम्स ने अपने इलेक्ट्रॉन्स किस पे शिफ्ट कर दिए, हेयर पे, ठीक है, मान लो अब हेयर पे आ गए आपके नेगेटिव चार्ज, ठीक है, इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को इस पे शिफ्ट किया, इलेक्ट्रॉन क्या, कौन सा चार्ज देता है, नेगेटिव चार्ज, तो इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, और ये क्या बन गया फिर, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो ये क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। इस तरह से देखो चार्ज डिवेल्प हो गया इन पे, और जब दो चार्जेस डिवेल्प हो जाते हैं, आपको खुद को पता होना चाहिए, हम पढ़ते हैं कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, सो देयर अराइज सम फोर्स बिटवीन देम, राइट। तो उनमें कुछ फोर्स आएगी और उस फोर्स को आगे जाके हम कूलम्स फोर्स कह देंगे। इज दिस क्लियर? इतना पहले टॉपिक क्लियर करो। इस टॉपिक में मैं दोबारा से बता रही हूँ थोड़ा सा कि हमने क्या किया, हमने एक एग्जाम्पल ली जो हम बहुत छोटे होते से करते आ रहे हैं कि कॉम किया अपने हेयर्स को, फिर हम छोटे छोटे पेपर के जो पीसीज होते हैं वो अट्रैक्ट होने शुरू हो जाते हैं। अट्रैक्ट होते हैं बिकॉज ऑफ सम फोर्स। वो फोर्स क्या थी, वो फोर्स आई क्यों, वो हमने देखा कैसे कि वो फोर्स आई बिकॉज ऑफ रबिंग, ठीक है। रब करने पे जो एटम्स थे आउटर मोस्ट, उनके इलेक्ट्रॉन दूसरे पे शिफ्ट हो गए, जिसके कारण जो है वो चार्जेस डिवेल्प हो गए उन पे। एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, जैसे कोम आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया मान लो, और एक चीज़ आपकी नेगेटिव चार्ज हो गई, जिसके कारण जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं वो कुछ अट्रैक्ट करते हैं, कुछ फोर्स आ गई, जिस फोर्स को हम बाद में जाके, क्योंकि इस चैप्टर का नाम है कूलम्स लॉ, तो हम बाद में जाके उसको कूलम फोर्स कह देंगे। इज दिस क्लियर?